हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो कोड चपरासी इंटरव्यू में पूछे जाते प्रश्न उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कैसे बताना, कैसे सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानकारी करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, चपरासी पदों पर भर्ती आती रहती है, उन पदों पर चयन इंटरव्यू के आधार पर होता है। इसलिए जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जाए या आत्मविश्वास से भरा रहे और तथा पूछे, मतलब आपको कॉन्फिडेंस से रहना है और पूछे गए सवालों को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, उत्तर देना। इंटरव्यू देने अधिकारी सिर्फ आत्मविश्वास को ही, मतलब आपके जो कॉन्फिडेंस है, केवल उसको ही देखेगा। हमारी ये पोस्ट इसी विषय में लिखी गई है। जो ये पोस्ट है, ये सारी चीज़ें ऐसी बताती है, आपके बहुत लाभप्रद साबित होने वाली है। इसलिए इसे पूरा पढ़ने में, मतलब आपको पूरी तरीके से आपको इसको करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका वर्किंग ऑफिस में ही रहेगा, आपको ऐसे ऑफिस में ही वर्क करना है। मतलब इस पोस्ट में ये बताया गया है कि आपको पूछे गए प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखता है, आप कैसे आप उसके सामने बिहेव करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप जवाब देने में कितने सक्षम हैं। इसलिए कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं जिनके जवाब भी साथ दिए हैं। इन प्रश्नों को आप अंदाजा और इंटरव्यू से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इसी टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे सारे जो होंगे वो गुड़गांव का जो इंटरव्यू है प्यून चपरासी का, उसमें ये सारे क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है आपका नेम क्या है, तो आप जैसे आपका नेम धीरेन्द्र है, साहिल है या कुछ भी नाम है, तो आप अपना नाम कह सकते हैं। आप कहाँ तक पढ़ते हैं, मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो आप क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं कि मैं 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके साथ, मतलब जो आप क कर चुके हैं वो आप मतलब कर सकते हैं। आपके घर में कौन-कौन रहता है? तो घर वालों को ज़िम्मेदारी, जैसे माता-पिता, भाई-बहन और जैसे मैटरनल अंकल के यहाँ के कुछ लोग आ जाते हैं, तो उनको इतने लोग बता सकते हैं, 5 मेंबर्स ग्रैंडफ़ादर हैं और दादा और नानी भी यहीं रहती हैं। तो ऐसा आप लोग कुछ भी, मतलब एक तरीके से बता सकते हैं। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बारे में आपको क्या बताना है? आप इस सवाल के जवाब में कह सकते हैं, किसी भी काम को अच्छी तरीके से करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। आप अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो नॉर्मल हिंदी बोल देंगे तो कोई इतना इश्यू नहीं है। अगर इंग्लिश को थोड़ा कम्युनिकेट बीच-बीच में लैंग्वेज को अगर करते रहेंगे कि आई हैव मीन्स आई वांट टू बी जॉब बिकॉज़ रीज़न इज़ दैट I want to be handle in just like in school, and I am confidential for that। ठीक, तो ऐसे आप कुछ, मतलब मिक्सचर करके आप लोग बोल सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस देखा जाएगा केवल। कोई है मतलब कि कोई है या सरकारी नौकरी नहीं है, तो हम लोग, मतलब आपको सरकारी नौकरी ये क्यों करनी, क्वेश्चन ये पूछा सकता है, आपको सरकारी नौकरी ऐसे क्यों करनी। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट टैग से ही सारे लोगों की पहचान होती है। तो ये भी आप लोग वर्ड्स बोल सकते हैं। आप इतना पढ़ने के बाद ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं बेरोजगारी और एक स्थिति के कारण। मतलब आप एक स्टेबिलिटी बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी होती है इसमें। गवर्नमेंट अगर जॉब है तो स्टेबिलिटी होती है, और इतनी बेरोजगारी इसकी वजह से, मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं उसमें हमारा अप्लाई इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी कई सारी बात आ सकती हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारा अच्छी तरीके से वो अथॉराइज नहीं कर पा रहा। आप इंग्लिश पढ़ने में सक्षम है, तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलते हैं, लेकिन लेकिन क्या है कि मैं कम्युनिकेट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ और कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा जो है वो पढ़ भी सकता हूँ। तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि आपको चपरासी की कार्य पता है? तो आप बोल सकते हैं जी हाँ। चपरासी की वर्किंग क्या होती है? तो अगर ऑफ़िस है तो ऑफ़िस में हम लोग जानते हैं, या स्कूल में है तो स्कूल के बारे में बताते हैं। तो ऑफ़िस में अगर है तो हमको वाटर सर्व करने के लिए, और जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं, वो सारी चीज़ें उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से करने से, कि आपको कितने टाइम आपकी नीड है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। आपका 10th कितने नंबर से आए, तो जो आपका प्रतिशत है वो आप लोग बता सकते हैं कि 60%, 70%, 80%, तो कुछ भी आप लोग बता सकते हैं। सो आप लोग कितने साल का अनुभव है, यदि आप ये बोल सकते हैं कि आपको कितने
साल का अनुभव, तो यदि ये तो बता दे अन्यथा क्या है कि मुझे कोई अनुभव नहीं है। इसमें आप लोग बोल सकते हैं मुझे कोई भी अनुभव नहीं है। मैं फ्रेशर हूँ, ये भी बोल सकते हैं, मैं आई एम फ्रेशर। यदि आपको ये नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? यह मेरा दुर्भाग्य होगा और मैं आगे नौकरी के लिए प्रयास करूँगा। मतलब बोल सकते हैं कि ये अनफॉर्च्यूनेट है, ये हमारे लिए मतलब कि नई बनी हुई है जॉब्स, अब मैं और अच्छा प्रोसेस में करूँगा। सो अगर आप लोग देखते हैं कि ये कुछ प्रश्न इंटरव्यू और आपसे पूछा जा सकता है और आपके उनका जवाब कुछ इस तरह से देना है कि उनको अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कि और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये भर्ती हरियाणा में इंटरव्यू में आप से पूछा जाता है कि हरियाणा में कितने राज्य हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए जाति प्रश्न को थोड़ा पढ़ कर जाएं। कुछ सवाल गणित के भी पूछे जा सकते हैं कि 100 का 5% क्या है, तो 100 का 5% तो आप लोग समझते हो 100 × 5 तो कितना होता है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप का आप लोग पढ़ सकते हो 4.5। इसलिए इनके लिए थोड़ा मतलब क्या है, तैयार करके आपको जाना है। बस के लिए इतना ही काफ़ी